Hello everyone, welcome to CP Geeks, and today we'll be solving the question largest odd number in string. So you are given a string num representing a very large number. Return the largest valued odd integer as a string that is non-empty substring. So basically you have to return a substring of num, and that substring should be the largest valued odd integer, right? So a substring is a contiguous sequence of characters within a string. We know that, right? So in this case, the maximum number. Keep in note that we don't have to return a simple integer, right? That any one letter integer. We have to return the whole number, which can be odd and which is the largest number, right? Which will be the largest number. So in this case, you can see that whole 35427 is the odd number, so we have to return that odd number. And if there is no odd integer, we have to return a empty string, right? So in this case 4206, there is no empty string, there is no odd integer basically, so you have to return an empty string, right? Okay, so let's talk about ASCII characters, right? So what are ASCII characters basically? So in C++ or in any coding language, all the possible characters which you can see on your keyboard are basically assigned an ASCII value, right? That is basically a kind of integer or number basically, right? So I say that 0 to 9, so basically 0 1 2 3 4 क्या है, वो भी एक हमारे कैरेक्टर्स ही हैं. सो इन कैरेक्टर्स का आस्की वैल्यू भी क्या है हमारा 48 to 57, राइट? सो 0 का 48 है, 9 का 57 है, राइट? सो 48 to 57 तक हमारे 0 to 9 को एकोमोडेट किया हुआ है इन आवर आस्की सिस्टम, राइट? So can I say that the characters 1, 3, 5, 7, 9 are assigned to odd ASCII numbers itself, right? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 का देखें तो 1 का क्या होगा 49, 3 का क्या होगा 51, 53, 55, 57, राइट? सो जो ऑड कैरेक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली ASCII कैरेक्टर्स में भी odd numbers ही उनको असाइंड है, राइट? सो वी कैन डायरेक्टली चेक uh, whether that character is odd or not, right? So सबसे पहले हम चेक करते हैं कि odd character है कि नहीं, right? So let's declare an empty string answer and a boolean is odd, that is equals to initially false रखते हैं, ओके? अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि पूरे नम स्ट्रिंग में हमारे पास ऑड इंटीजर है कि नहीं. पहले तो ये चेक करते हैं ना कि ऑड है या नहीं है, लाइक ऑड पॉसिबल भी है या नहीं. सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नम डॉट साइज. अच्छा, यहाँ नम जो दिया हुआ है वो हमको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ओके? तो आई प्लस प्लस यहाँ पे क्या हम चेक करेंगे, इफ़ नम ऑफ आई %2, अगर ये ऑड है. सो ऑड के लिए हम ये कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर ऑड है तो हम इस ऑड को ट्रू कर लेंगे, ओके? और यहाँ पे हम ब्रेक करा सकते हैं क्योंकि हमको ऑड तो मिल ही गया है, राइट? सो अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑड है या नहीं. सो हमने इनिशियली ऑड को फॉल्स रखा था, तो फॉल्स से चेक कर लेते हैं कि अगर फॉल्स है तो हमारे पास कोई भी ऑड नंबर पूरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो हम सिंपली है एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, राइट? एंड देन अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है, सो मैक्सिमम ऑड इंटीजर कैसे निकालना है पहले ये देखते हैं. अगर हमारे पास मैं कहूँ कि 35427 की जगह मेरे पास 3542768 होता, ये अगर स्ट्रिंग दी हुई होती हमको, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला नंबर जो है, ये पूरा नंबर मेरा आंसर होता, राइट? बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 2 होता, सो कहना है से कि मतलब अगर ये पूरा एक सेकेंड,
ये पूरा स्ट्रिंग मेरे को दिया होता तो कहना है कि मेरा पास आंसर 1 तक होता, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम नंबर निकालना है, लॉन्गेस्ट वैल्यू निकालनी है, राइट, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट ऑड वैल्यू निकालनी है। सो बेसिकली राइट मोस्ट में जो मेरा ऑड नंबर है, जो मेरे को सबसे राइट में ऑड नंबर मिल रहा है, वो ऑड नंबर तक मेरे को ये पूरी बेसिकली सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम ऑड वैल्यूड स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट सॉरी राइट से आइट्रेट करना चालू करेंगे, और जिस भी पॉइंट पे हमको ऑड कैरेक्टर बेसिकली मिल रहा है, सो उस ऑड कैरेक्टर पे हम होल्ड कर देंगे और उस ऑड कैरेक्टर तक की पूरी सबस्ट्रिंग निकाल के रिटर्न कर देंगे, राइट। सो ये पूरी सबस्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स द बेसिक लॉजिक, राइट। सो हम एक पॉइंटर बना लेते हैं इंट pt, एंड हम पीछे से चालू करेंगे, राइट से चालू करेंगे, राइट। सो इंट i इज इक्वल टू नम डॉट साइज -1, I is greater than equal to 0, I minus minus, right? Now if num of I is odd, तो जैसे ही मेरे को ऑड मिल रहा है, मैं पॉइंटर पे उसको असाइन करके कि हाँ यहाँ पे हमारा पॉइंटर आएगा, सो दिस इज बेसिकली पॉइंटर pt, एंड उसको असाइन करा के मैं ब्रेक करा दूंगा, राइट। सो पॉइंटर विल बी I, बेसिकली द इंडेक्स, एंड विल ब्रेक आर लूप, क्योंकि हमको बस वही चाहिए, राइट, उसके पीछे नहीं जाना है हमको। अब हमको क्या करना है, जो हमारा आंसर है उसमें ये सारी वैल्यूज अप टू दिस पॉइंट, राइट, अप टू दिस गिवन pt हमको ऐड कराते जानी है, लाइक बेसिकली कैरेक्टर्स हम ऐड करते जाएंगे हमारे आंसर में। सो फॉर i 0, I इज लेस देन इक्वल टू pt, i प्लस प्लस आंसर प्लस इक्वल्स टू num of I, right? We'll simply return our answer. Okay, nums हो गया है कहीं, okay, if is odd, thank you.